हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। देखते हैं हमारा यहाँ पे एसएससी एचएसएल एमटीएस 2025 26 को मेनली हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। जीके जीएस लास्ट ईयर के हमारे रिपीटेड यहाँ पे 10 ईयर के है ना, रिपीट हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। IQs को। मेरा नाम छवि है गाइस, और ये सेट है हमारा सेट नंबर 13। जिसने पहले का सेट नहीं किया याद से कर लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को बिना देरी के। जिन्हें कोई मौका नहीं देता, मेहनत उन्हें भी मौका देती है। कहते हैं ना, जिन्हें भाई कोई चांस नहीं देता, उन्हें मेहनत देती। मेहनत करो, है ना, और मेहनत पे यकीन रखो, और क्या है अचीव करना है, कर सकते हो मेहनत से। चले पहला क्वेश्चन। संध्याकर नंदी द्वारा रचित संस्कृत ऐतिहासिक कविता रामचरित के नायक। चलिए, अब यहाँ पे जो है रामचरित संध्याकर नंदी, इनके द्वारा लिखी गई है। संस्कृत क्या है, पोयम है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसके नायक यानी हीरो, करेक्टर कौन है? ये कौन है बच्चा? है इसके हीरो है नायक रामपाल। कौन है? रामपाल। बस सी। चलिए, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश समूह में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी ग्रुप है जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स को क्या किया बच्चा, यहाँ पे दर्ज किया है, नोट किया है। ठीक है, तो कौन सा यूनियन टेरिटरी का ग्रुप है? चले, तो कौन सा है? ऑप्शन हमारा बी होगा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चले नेक्स्ट। अगला है राशियों की सीमाएं समान। चलिए आंसर करेंगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। राशियों का डायमेंशन बल होती। चलो, कार्य और बल आघूर्ण की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल ने विलय विलय की नीति यानी डॉक्टर ऑफ लैप्स तैयार की। चलिए, डॉक्टर ऑफ लैप्स चलाई थी 1848 से 1856, जिसका टाइम लाइन था गवर्नर जनरल का, है ना। चलाई कब की गई थी डॉक्टर ऑफ लैप पॉलिसी? ये चलाई गई थी 88 में। किसने? डलहौज। तो हम व्यपगत का सिद्धांत या विलय की नीति या चूक का सिद्धांत भी। नेक्स्ट है, कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? चलिए आंसर करेंगे, ऑफ द मैन मेड। कौन सा है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र? कौन सा है इनमें से? चलो जल्दी से बता। तो मानव निर्मित कौन सा है बच्चा? एक्वेरियम, मरुस्थल, वन, घास के मैदान। तो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक्वेरियम। आपने पता है फिश टैंक, एक्वेरियम फिश टैंक जिसमें मछली मछली रहती है, घरों में हम रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस गर्मियों में कम वर्षा होती है लेकिन हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? चलिए किस है? तो सर्दियों के मौसम में, अब भारत के सर्दियों के मौसम में कहाँ बचा? तमिलनाडु। तमिलनाडु कोस्ट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है इसमें। तमिलनाडु, आंध्रा, यहाँ ये ईस्टर्न कोस्ट रीजन, कोस्टल रीजन, सर्दियों में बारिश होती है। तमिलनाडु में बारिश होती है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच सर्दियों में। कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की दो मूल श्रेणियां हैं? चलिए आंसर करो जल्दी से। आंसर कौन सी है? कौन सी बच्चा? स्थलीय और जलीय। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड हमारी ऑप्शन हमारा बी होगा। कल पे भी, कल पे भी। अगला है, भारतीय संविधान के आयरिश समिति से ली गई भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट किया है बच्चा, कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिया आयरलैंड से? तो हमने हमारे डीपीएसपी लिया, सिद्धांत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में आते हैं। एन आर्टिकल किसमें?
आर्टिकल 3651 है ना? ओके? देखो कॉन्करेंट लिस्ट हम कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। एंड रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया गया बच्चा? यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 10 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय। ये पुराना क्वेश्चन है 33 है ना? अभी प्रेजेंट में 33 प्लस 1। ओके? यानी प्रेजेंट में टोटल 34 हमारे क्या है बच्चा यहाँ पे? जो है जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि किस आर्टिकल 124 में है, 124 में सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित, ठीक है, सैटेलाइट पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया है? मोरमागुआ, जवाहरलाल नेहरू, हल्दिया, न्यू मंगलूर। चल तो देख लो, मोरमागुआ कहाँ पर है बच्चा? गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। इसको नाहवा शोभा भी कहते हैं, तो कहते हैं नहावा शोभा। नहावा शोभा बंदरगाह के नाम, ठीक है। हल्दिया कहाँ पर है बच्चा? ये है कोलकाता के, कोलकाता के पास है यानी वेस्ट बंगाल। और न्यू मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका। चलो, अच्छा, आंसर हमारा क्या होगा इसका? तो ये नावा शोभा पोर्ट है ना? इसी को हमने क्या है एज अ सैटेलाइट पोर्ट डेवलप की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। कौन सा बहुपरमाणविक आयनिक यौगिक एक सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण है जिसका उपयोग अग्निशामक में और अम्लों और क्षारकों को उदासीन करने के लिए? चलिए, कौन सा है? कौन सा है बच्चा? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा वगैरह बनाने की, ठीक है। चलिए, छठ पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? छठ पूजा स्टेट का मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, मेनली ये होता है दीपावली के बाद आता है ना, दीपावली के छठे दिन। विद्या शक्ति राजवंश, विद्या शक्ति, चलिए, डायनेस्टी के फाउंडर थे। आंसर करो। विद्या शक्ति अच्छा किसके? वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक वंश। नेक्स्ट, अगला है किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखी? चलिए, राग सरिता कौन से ऐसे इंडियन गायक या हम कह सकते थे जिन्होंने, आंसर करो। राग सरिता किसे लिखी बच्चा? ये लिखी तामन रघुनाथ व्यास ने, तामन रघुनाथ व्यास। ऑप्शन होगा डी। 1817 के खुर्दा विद्रोह का आयोजन क्षेत्र में हुआ। जो है खुर्दा रिवेलन था जो कि 1817 में हुआ, तो कहाँ हुआ था? चलिए, खुर्दा रिवेलन कहाँ होता है? ये होता है बच्चे उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्वतंत्रता के बाद कृषि संरचना और जीडीपी में रोजगार के बारे में कौन सा कथन सही है? अब हमें गलत क्यों पढ़ने हैं? हम सही वाला पढ़ ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कृषि क्षेत्र द्वारा, डी होगा हमारा, कृषि क्षेत्र द्वारा योगदान की गई जीडीपी का अनुपात काफी कम हो गया है, लेकिन कृषि पर निर्भर रोजगार का नहीं। यानी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट कर रहा था ना एग्रीकल्चरल एरिया, वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कृषि पर जो निर्भर रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है कृषि एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, वो कम नहीं हुआ। तो उसकी बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1934 में बनाया गया था।
केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की? चलिए, कमीशन के एडवाइस पर हमारा सेंट्रल बैंक, या जिसको केंद्रीय बैंक कहते हैं, 1934 के एक्ट से एस्टैब्लिश होता है बेटा, लेकिन एस्टैब्लिश होता है ये कब? हाँ, सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बात कर रहा है, सेंट्रल बैंक। कौन सी कमिटी थी बच्चा? हिल्टन यंग कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन? ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है, भारत में सरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पाए जाते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में भारत में? चलिए, सुंदरी ट्रीज। कहाँ पाए जाते हैं बच्चे? पाए जाते हैं मैग्रो फॉरेस्ट, ठीक है। और डेल्टा पूछेगा तो सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है बंगाल बंगाल वहां खूब मिलेंगे। इन्हीं ट्रीज के नाम पर उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे? टेक्स्ट की बात कर रहा है, लैंग्वेज में आ गया है। चलिए, ये किसमें लिखा गया है बच्चे को? बौद्ध टेक्स्ट किस लिखे गए? पाली में, पाली भाषा। एंड प्राकृत में लिखे गए हैं जैन टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट प्राकृत में, ये पॉइंट याद रखना। चलिए, नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस द्वारा प्रस्तुत? इकोनॉमिक सर्वे, तो फैब में, फरवरी में जो है प्रेजेंट किया जाता है के द्वारा। तो बच्चा किसके द्वारा? हमारे फाइनेंस में, क्योंकि प्रेजेंट में कौन? निर्मला किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता किया गया है? वैदिक रिवर की बात, वितस्ता, इनमें से किसको कहा गया है? चलिए, व्यास का तो विपासा कहा गया। क्या कहा गया? विपासा, विपासा, व्यास को। ओके, आंसर करो जल्दी से। वितस्ता इनमें से किसको कहा गया है? बच्चा झेलम को कहा गया है वितस्ता, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कालिक सदस्य होते हैं? हाउ मेनी टाइम मेंबर्स आर देयर इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? कितने फुल टाइम चलो कितने होते हैं? हमारे 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, अगला है, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश? विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबड़? भारत की बात करें तो है ना, केरला सबसे ज्यादा करता है। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो पता कौन? थाईलैंड। थाईलैंड नेचुरल रबड़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा का लोक नृत्य क्या है? व्हाट इज द फोक डांस ऑफ गोवा? मांडो, गगो, चकबा, लूर, ठीक है। चलिए, कौन सा है? हम एक नदी कौन सी बहती है? मांडवी, है, मांडवी रिवर, तो मांडो है। कौन सा है? मांडो। याद कर लो, मतलब कनेक्शन याद करवाए कि भाई थोड़ा कनेक्ट क्या कर सकते, याद कर सकते। ओके, ठीक है ना। हाल ही में कप्तान केन विलियमसन ने 20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की? रिसेंटली फॉर्मर कैप्टन केन विलियमसन ऑफ विच कंट्रीज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? चलो, कंट्री के चाहिए, आंसर करेंगे जल्दी से। ये है कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड, ऑप्शन हमारा सी। करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अब। चलिए, नेक्स्ट, नवंबर 2025 में भारत में पहला राजनयिक अधिकारी नियुक्त करने की, ठीक है, हु अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डिप्लोमेटिक ऑफिसर इन इंडिया इन नवंबर 2000?
2025 का करंट अफेयर है। कुछ क्वेश्चन करें। चलिए, आंसर क्या होगा? तालिबान गवर्नमेंट। क्या होगा? तालिबान सरकार। चले, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान गोल्डन क्राउन ऑर्डर से सम्मानित किया। तो बच्चा, साउथ कोरिया हाईएस्ट अवार्ड है, उसका नाम है गोल्डन क्राउन। ठीक है, चलो। किसको दिया गया? फोटो आप देख पा रहे होंगे बच्चा, डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। हाल ही में उन्था नामक चक्रवात किस क्षेत्र में विकसित? का नाम थाईलैंड द्वारा दिया। साइक्लोन मोन्था। क्या नाम है? मोन्था, याद रखना। रिसेंटली डेवलप अ नेम सजेस्ट बाय थाईलैंड। तो कहाँ आया है मोन्था साइक्लोन? फिर में आप देख पा रहे हैं ये मोन्था थाईलैंड बच्चा कहाँ आया? मोन्था साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कैथरीन कोनोली 10वीं राष्ट्रपति बनी है। चलिए, प्रेसिडेंट 10th प्रेसिडेंट कैथरीन कोनोली कहाँ की बनी? आयरलैंड की। कहाँ की बनी? आयरलैंड। ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब में किस प्रणाली को आधिकारिक रूप से समाप्त कर हैज ऑफिशियली एंडेड इन सऊदी? को खत्म कर दी ऑफिशियल। आंसर करो। बच्चा, किसको कर दिया है? ये कर दिया कफाला प्रणाली को। या कफाला जो हमारा प्रायोजन है, कफाला स्पॉन्सरशिप ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश से बच्चे में HIV, हेपेटाइटिस और इस संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश बना? तो ये कह रहा है फर्स्ट कंट्री बन गई जिसने एलिमिनेट किया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हमारा क्या है बच्चा? सिफिलिस। ये कुछ डिसीज है, हम कह सकते हैं माँ से बच्चे में आ जाती हैं। तो ये कौन सी कंट्री है जिसने क्या कर दिया है? इसको खत्म कर दिया है कि अब नहीं आएगा, है ना? ऐसी टेक्निक निकाल ली है मालदीव। क्या है? मालदीव ने। ठीक है, याद रखेंगे। संक्रमण समाप्त कर दिया है मालदीव ने। तो ये अच्छा काम मालदीव ने करा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन को IO मेड कहेंगे नामक एक नया संगठन था। एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, किस तो क्या कहेंगे? IO मेड ने किया है। किया गया है चिरकुट के द्वारा। किसके द्वारा? इनके द्वारा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलिए, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र महासभा के सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 18th सेशन के प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चुना गया है। का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो बैरबॉक को एना लेना बैरबॉक को चुना गया। तो इनका नाम, एना बेरबॉक का नाम। चले, ओके। तो अब आते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। ठीक है, टुडेज होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मारुति पिटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ किया? इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मारुति पिटारा एंड बैटरी प्लांट? होमवर्क है, आंसर कर देना। क्लास की टाइमिंग याद रखना बच्चे, 9:30 PM ये क्लास होती है। तो आप 9:30 इसमें जुड़ सकते हैं। चले, क्लास को PDF होली बोर्ड की ऐप पे मिलेगा। ऐप पे जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे, क्लिक करेंगे यूट्यूब क्लास PDF। ठीक है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लेटफॉर्म को। मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करनी है ताकि नोटिफिकेशन। तो आई होप अच्छी लगी क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस में। थैंक यू गाइस। आज की क्लास में थोड़े करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने रोक के डाले थे। ओके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद।